वेलकम बैक टू व्यूअर्स। और एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं और बात बड़ी नाजुक मोड़ पर छोड़कर किया था, एक एज पर छोड़कर किया था जिसके आगे खाई है। क्योंकि नासिर साहब जो हमारे साथ बैठे हुए उन्होंने बताया कि ऐसे लोग चलते फिरते एटम बॉम्ब हैं, कहीं भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो उस एज पे मैंने आपको छोड़ा था सेल्फ एनालिसिस के लिए। उसके आगे खाई है, पीछे का रास्ता क्या मुमकिन है या फिर नहीं है? नासिर भाई, पीछे का रास्ता मुमकिन है या नहीं है? पीछे का रास्ता माजी है। ओके। जो भी अपने माजी की तरफ जाएगा या रिवर्ट करेगा वो किसी अननेचुरल गैर कुदरती प्रोसेस को फॉलो करेगा विच इज नॉट पॉसिबल। ओके। हाँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बताएंगे हाँ। आप इससे हट सकते हैं, पीछे चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें, फलाना ढिमका। दैट्स बुलशिट। अच्छा, नहीं, बुलशिट है। पीछे कहाँ जाएंगे? तो बहुत बड़ा सवालिया निशान आगे है जाएंगे क्या सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स पर? ये हाँ, जैसे लेट गो है एक चीज ना, जस्ट लेट गो, मूव ऑन। ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मूव ऑन क्या है? तुम क्या सिग्नल पे खड़े हो जो आगे चले जाओगे, या ये चौरंगी छोड़ दोगे वहां चले जाओगे? ये कोई रास्ता है? नहीं। इंसान है ना, हाँ। वो मूव ऑन नहीं करेगा। वो उस जो चीज उसके पास रहे। हम क्या करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं मूव ऑन विद लाइफ, लेट गो। हम ये करते हैं कि हम उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। ओके। हम उस चीज इट को मेक सेंस। हम उसको रिजॉल्व करते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और टेक्निकल तरीका होता है बात करने का, ताकि वो उस चीज को डाइजेस्ट करे गॉसिप ना। नहीं होती। टेक्निकल तरीका होता है थेरेपी का, राइट? साइंटिफिक तरीका होता है। अब ये एज की बात जहां हम छोड़ कर गए थे, ये जो लोग एक्सप्लोड करते हैं, एकदम से किसी को गोली मार दी, टेबल उलट दी, लात मार दी, गालियां देकर चले गए, ठीक है? दैट इज मतलब आम जबान में कहते हैं एकदम से आपे से बाहर हो जाना। सडन बर्स्ट ऑफ एंगर कहलाता है, ठीक है ना, नफ्सियात की टर्म्स के अंदर। अब ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो महफिलों में कुछ अजीब सा भी बिहेव करते हैं। जैसे आप कभी देखें किसी भी इंसान को कि वो किसी महफिल में सब लोग बैठे आराम से बात कर रहे होंगे और वो तेज 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 क्या है? क्या मसला है? कोई मसला है? जल्दी है? वाओ, भागना है? ये होती हैं चीजें एक्चुअली। सुनिए, अब इस महफिल तेज 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 और ही हा ही हा ही हा ही हा ही हा, ठीक है ना? इस पे हंसे, उस पे हंसे, उस पे हंसे, उस पे हंसे, और फिर उसके बाद में एक और चीज, इस अचानक ही खुद अपने बारे में कुछ बोल के और उस पे भी हंसना शुरू। अरे मैंने तो ये किया, मैं तो ये किया, मैं तो उसमें बोल दिया और मैंने तो ये किया, बजा दी उसकी बजा दी, इसकी बजा दी, इसकी बजा दी। मतलब ये टर्म्स ये टर्म्स यूज होती हैं। बेसिकली क्या किया? उसको इंसल्ट कर दिया। बेसिकली जो अच्छे टर्म्स में उसको हम कहते हैं, इसको इंसल्ट किया, उसको इंसल्ट किया, इसको ह्यूमिलिएट किया, इसको बिलिटल किया, किसी को छोटा दिखाया, किसी को कुछ किया। ये बैठ के महफिल में बाकायदा इस बात को बरमला हा 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 करके बताना, ये क्या चीज है आपको मालूम है? दिस इज एंजाइटी। ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी है क्या? अच्छा। इससे पहले कोई मेरे ऊपर आए, मैं सब पर हावी हो जाऊं। हावी हो जाऊं, बल्कि मैं सबको बता दूं कि अगर आप मुझे ये बोलने वाले हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क इतना पड़ रहा है कि तुम शोर मचा रहे हो बैठ के। माय गुडनेस। तुम ये अंदर एक स्टेप, ये कुछ मिक्स है एंजाइटी और पैनिक का। ये पैनिक है, ये पैनिक। आपके अतराफ में भी ऐसे लोग होते होंगे, या आप इस वक्त खुद सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं गुफ्तगू सुन के कि आप ऐसी हरकतें करते हैं? अगर आप भी ऐसी हरकतें करते हैं या आप भी ऐसी सोच रखते हैं, आपकी फीलिंग्स ऐसी है, तो आप एंजाइटी का शिकार हैं। एम आई राइट? एंजाइटी का शिकार भी है, उसके अलावा स्ट्रेस भी है, और नॉट टू फॉरगेट, आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म एक्चुअली, एंड इस पर दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है। ये कोई अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा है, जिंदगी की कोई हैपनिंग है जो रिजॉल्व नहीं हुई है, वो तंग कर रही है और वो बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, इधर ही एक सवाल, क्या इसका ताल्लुक बचपन के किसी ट्रॉमा से भी हो सकता है, जब आप बहुत ही छोटे थे और वो चीज ट्रिगर करते 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 यहाँ पर आके ट्रिगर हुई है? चाइल्डहुड ट्रॉमास एक जायंट है, एक देव है, जो कि बुढ़ापे तक आपके साथ चिपका रहता है। बचपन के वाकयात मरते वक्त तक रिजॉल्व नहीं होते अगर रिजॉल्व नहीं किए जाएं। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं बचपन के अंदर नॉर्मली? बचपन में आपके सबसे पहले बचपन में आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, ठीक है, आपका बाप कैसा था, आपकी माँ कैसी थी, घर में झगड़े तो नहीं होते थे कहीं? छोड़ दे पहले, ठीक है, बड़े बेसिक पे जा रहे हैं, झगड़े तो बाद में आ जाएंगे। ठीक है, बाप और माँ आपके साथ क्या कर रहे थे? अगर क्या आपके साथ हर चीज जबरदस्ती करवाई गई है? ओके। क्या आपको हर चीज में बेजा अथॉरिटी भी दी गई है?
ओके, ये भी मसला है, ये ठीक भी है। चाइल्डहुड के इश्यूज है। ठीक है, अच्छा, क्या आपके घर में झगड़े थे? ओके, क्या आपके घर में लाउड माहौल था? सही, क्या आपके घर के अंदर बहुत संजीदा माहौल था? ठीक है, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है? आपके टीचर्स कौन थे? आप किस मोहल्ले में रह रहे थे? आपके मोहल्ले के अंदर लोग किस तरह के थे? आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या थी? आपके चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को जिस तरह से सुबह उठाया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो जिंदगी में क्या करेगा। सीरियसली, माँ या बाप जिस वक्त बच्चे को सुबह जगाते हैं ना, ये बहुत हतमी तौर पे वो तय कर रहे होते हैं कि ये शख्स आने वाले वक्तों में कैसा इंसान बड़ा होगा। हाउ इज इट कनेक्टेड? ये कैसे कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। मतलब आपकी अगली लाइफ डिपेंडेंट कैसे है आपके उठाने पे, जरा से ये समझाइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपनी इस्लाह कर सकते हैं। इसी रूम को ले लेते हैं, ठीक है, इसी रूम को ले लेते हैं। आपकी मुझसे पहले मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, किसी की भी, यहाँ पे महफिल में कुछ लोग बैठे, ओके, ठीक है। मैं इस कमरे में जिस तरीके से एंटर होऊंगा वो आपके ऊपर एक इंप्रेशन देगा, बिल्कुल कि ऐसा ही मैं है, कैसा इंसान हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मैं अजीबोगरीब तरीके से अंदर आऊंगा, अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन दूंगा, अजीब सी कोई बात करूंगा आते ही, तो मेरा एक इंप्रेशन बिल्ड जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। ये मैंने अपना इस कमरे में आना, उसका स्टार्ट ऐसे किया, ठीक है, जिस वक्त इंसान का जहन जाग रहा होता है सुबह, एक प्रोसेस जागता है, वो झट करके नहीं जागता, ठीक है, ग्रेजुअली इंसान उठता है, ठीक है ना। उसकी मेंटल फैकल्टीज आहिस्ता आहिस्ता आपस में, समझिए एक तरीके से एक सर्किट में नहीं, करंट एंटर होके वो मुख्तलिफ पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता आप होश में आ रहे होते हैं, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझिए, अब दोनों को साथ चले। जैसे मैं कमरे में एंटर हो रहा हूँ, ये बच्चा दुनिया में एंटर हो रहा है, ये जाग रहा है, ये जिस तरीके से एंटर होगा ओके इस दुनिया के अंदर सुबह, ये वैसा ही रात तक बिहेव करेगा, ठीक है। अब समझे एक और चीज, मैं अगर कमरे में एंटर हुआ और मैं जानता नहीं यहां कौन लोग बैठे हुए, ठीक है, मेरे एंटर होते ही यहां किसी ने मुझे देखते कहा ओ हा, 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 हा। अब मैं हो गया कॉन्शियस, एग्जैक्टली, ठीक है, शेकी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर मैंने देंगे। पता नहीं क्या किया है। अच्छा, अगर मैं कमरे में एंटर हुआ, मैं जानता नहीं यहां कौन बैठा है, और मेरे एंटर होते ही किसी ने कहा ओए ओए, अब मैं डर गया। पहले मैं यूं हुआ हंसने की वजह से, शायद मेरा मजाक उड़ रहा है। अब जब किसी ने कहा ओए, तो अब मैं यूं हो गया। देखिए दोनों बॉडी एक्सप्रेशंस, ये अंदर से आपका सोल, या आपके अंदर से सोल ऐसे होती है, या आपकी सोल यूं हो जाएगी, या आपकी सोल यूं हो जाएगी। और अगर मैं अंदर एंटर हुआ और किसी ने, अब देखें तीसरा सिनेरियो, मैं एंटर हुआ, किसी ने कहा ओ नासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वेरी नाइस टू सी यू, यू लुकिंग गुड। इस जेस्चर के बाद अब देखिएगा अब मेरे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, रिएक्शन क्या होगा। अब ये सुनते ही मैं, अब ना देखिए मेरे शोल्डर्स ब्रॉड हो गए, मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन यूं आ गया, बॉडी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, आई फील एनर्जाइज्ड, हाँ, आई फील बेटर, फिल्ड, वेलकम्ड। यस, ये सुबह उठता हुआ बच्चा, अब अगर वो उठा इस तरीके से, ए उठो उठो, अब वो उठेगा, अब तुम बताओ मुझे, वो उठेगा तो कौन सा वाला, खौफजदा होके, शेकी होके, वो विदाउट जो ये कॉन्फिडेंस ओए के साथ, ओए, तो ये इस तरह उठेगा, हाँ टाइम हो गया उठने का, हाँ। अब जिस तरीके से उसका, समझे लेमैन टर्म्स में, उसका इंजन स्टार्ट हुआ, रात तक ऐसे ही रहेगा भाई। अब वो बाहर निकला तो डरा हुआ, सहमा हुआ, उसको खुद भी नहीं पता मैं इतना सहमा हुआ क्यों, तो क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट हुआ, स्कूल जाएगा, सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया उस वक्त। अच्छा, अब देखिए इस बच्चे को आप यूं उठा रहे हैं, उठो 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 उठो, प्यार से, हाँ छोड़, सुबह हो गई, वेरी गुड, नाइस। किसी भी एज में है वो, तरीका डिफरेंट, प्यार से आपने उठाया, प्यार से जिंदगी में वापस आया, पीसफुली उसके चेहरे पर जो है ना, वो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल करके सॉफ्टली वो आया। वो अब रात तक वो एक सॉफ्ट बिहेवियर लेके घूमता। दैट्स टू इम्प्रेसिव। या अगर आपने उसको किसी शोर से उठाया, अब वो रात तक उसी बड़ाम दुड़ूम के अंदर रहेगा, राइट। ये डेली की अगर एक्टिविटी है, कुछ पेरेंट्स करते हैं इस तरह, ये अगर डेली की एक्टिविटी है, तो वो एक शख्स अब इसी पर्सनालिटी ट्रेट को लेकर जवान होगा, ठीक है। अब इसका बिहेवियर क्या है सुने आप, ये दूसरों के साथ क्या करेगा,
ये यही जानता है कि ऐसे ही उठाते हैं। ठीक अब है। ये आता है किसी के उठाने के लिए, ए उठो, यूं करो, वो वही चीज करेगा जो उसने सीखी है, देखी है। इसके अलावा अब वो ऑफिस जाएगा, लोगों से बात करेगा, ओ भाई हेलो, यूं। कुछ लोग आपने देखे होंगे यस ऑफिस में, यस यस, जब वो बिल्कुल आते सही हैं, कनेक्ट किया आपने। वेरी नाइस, हाथ वेरी से बात नाइस, करते हैं आते ही। वेरी नाइस। ये क्या प्रैक्टिस होती है लोगों ये की। इसके साथ हो रहा है। ये घर में बाप भी करता रहा, ये माँ भी करती रही, ये चाचा भी करता रहा। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो ज़ात होती है, जो पर्सनालिटी होती है, जब आप बात करते हैं, जब आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आपकी तरबियत का पता चलता है। ये कह लीजिए, ये कनेक्ट कर सकते हैं ना कि घर में आपके साथ ये कुछ हुआ है, इसीलिए आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसमें यूज किया बिलाल। हाँ, मैं बताऊं, तरबियत ये नहीं होती। अम्मा बता रहे हैं कि साफ रहो, साफ कपड़े पहनो, नमाज पढ़ो, बड़ों का अदब करो। मतलब ये इंटेंशनली नहीं दिस इज नॉट तरबियत। ठीक है, ठीक है। अनइंटेंशनली आप जो बिहेवियर कर रहे हैं वो भी उसकी ग्रूमिंग हो रही है। इंस्ट्रक्शंस है, अहकामात है, ये तरबियत नहीं है। ओके। तरबियत कैसे होती है, वो चीज आपको बहुत बेसिक है। इसके अंदर लोग बहुत लंबी लंबी कहानी सुनाएंगे, कहानियां। तरबियत में और अहकामात देने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अहकामात ये होते हैं, ये करो, नमाज पढ़ो, स्कूल का होमवर्क करो, दिल लगा के पढ़ो, फर्स्ट पोजीशन लेकर आओ, डू दिस एंड दैट। ठीक है, हाँ, डू नो इफ एंड बट। ये अहकामात है, ये तरबियत नहीं है। तरबियत करने के लिए आपको बच्चे को वो करके दिखाना होगा जो आप चाहते हैं वो करे। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड। That अच्छा, is मैं एक चीज़ यहाँ पर जो है वो कहना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट माय फादर। वो आज तक जब भी हम सो रहे होते, कभी उठाते हैं ना, तो मुझे वो कनेक्ट कर रहा था मैं उस चीज़ को ना। ये होता है, आप भी कनेक्ट करें। मैंने यहाँ पर पहले भी एक पोम पढ़ के सुनाई थी, और वो हमेशा कमरे में आते हैं। उनकी एक आदत है, वो लाइट खोलते हैं और पंखा जो है वो स्लो करते हैं। उसके बाद कहते हैं, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। वक्त का खोना ठीक नहीं है, इतना सोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी उठ के बाहर जाओ, अपने वक्त का लुत्फ उठाओ। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बचपन से आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं पोम, और वालिद साहब इसी तरह उठाते थे। और जब उठते थे, यूं अंगड़ाइयाँ लेते हुए, नींद में टुन मदहोश होते हुए उठें, और हमारे चेहरे में मुस्कुराहट होती थी। देखिए, लिटरली ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने घर वो के तुम्हारे टोन के अंदर ना वो सॉफ्टनेस है ना आज तक। अब अगर आई कैन फील इट, आई कैन फील। मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे उस चीज़ को। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत अच्छी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वक्त की भी कमी रह गई, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट डिवोर्स, कि ये इतनी ज़्यादा रेशो क्यों पड़ गई है। नासिर भाई, हम ब्रेक पर भी जाएंगे, उससे पहले मैं ज़रा चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करें टॉपिक को। लाहौर के अंदर इतना बड़ा रेशो, इतनी बड़ी तादाद डिवोर्स की, आपके और मेरे वालिदैन ने इतनी लंबी कैसे गुजार ली, इतना कैसे निभा लिया। हमारी जो वालिदाएँ हैं वो डिमांड्स करती थी, नहीं करती थी। हमारे वालिदैन जो मर्द हजरात होते थे वो इतने ज़्यादा केयरिंग होते थे या नहीं होते थे। सोसाइटी होती थी, बहुत सारे बैरियर्स होते थे, फिर भी कैसे निभा लेते थे। हाँ, आपने लाहौर का तस्करा किया, कहीं लाहौर वाले बुरा नहीं मान जाएं, क्योंकि लाहौर के अंदर एक प्रॉब्लम है हल्की सी। ये मैं बिहेवियर प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लाहौर की बर्दाश्त बहुत कम है। ठीक है। लाहौर इतना बर्दाश्त नहीं करता। वहाँ का एक कल्चर है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। उनको आप अप्रिशिएट करें, बस वो वही चीज़ उनको अच्छी लगती है, उनको आप बर्दाश्त नहीं। अब लाहौर की आबादी कराची से बहुत कम है। ठीक है, यह कराची का ह्यूज सिटी, 3 करोड़ समथिंग या इससे भी ऊपर। तो वहाँ पर अभी रिपोर्ट जो आई है, जो आप बता रहे हैं कि 16,900, बिल्कुल मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी नज़र से गुजरी है पूरी डिटेल। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये सब कुछ एकदम से बढ़ रहा है। अच्छा, हमने ये भी, मैंने इस रिपोर्ट के अंदर ये तक पढ़ा है कि डिवोर्स लेने वालों में मैक्सिमम तादाद जो है वो यंग खवातीन की है। अच्छा, जी हाँ, ये इसमें ज़्यादा मिकदार खुलाओं की है। ठीक है, ये डिवोर्सेस की मैक्सिमम, यानी कि 63% का रेशो है जो खवातीन ने खुलाएं फाइल की हैं। ओके, ठीक है, और उसमें यंग ज़्यादा है और उनकी शादी को कम अरसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब वेरी अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। ठीक है, कैसे, क्यों, क्या? तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा इसकी खबर के आते हैं कि यार नासिर भाई ये क्या? मैंने कहा देखिए, जो जल्दबाजी में शादियों के फैसले होते हैं वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। ओके, राइट, ठीक है, ठीक है। इसको आप ये समझिए कि मैंने इसको एक लिटरेचर की टर्म में कह दिया, लेकिन इसके पीछे साइंस बैक्ड एविडेंस भी मौजूद है। राइट, पहली बात। दूसरी बात, ये डिवोर्सेस का फैक्टर और सेपरेशंस का फैक्टर ये पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुआ है, और इसकी हमारे पास स्टडी मौजूद है। पिछले 15 से 16 साल ठीक है का अरसा है कि ये फैक्टर बढ़ा है। पाकिस्तान में
ये फैक्टर बढ़ते हुए इतना अरसा जो गुजरा है, तो क्या पाकिस्तान में कुछ तब्दील हुआ है? मतलब ये कि मौसम चेंज हुआ है इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या सब्जी चेंज हो गई है यहाँ पे? ठीक है। गोश्त चेंज हुआ है, मसाले चेंज हो गए हैं? ठीक है। क्या हुआ है? क्या लोगों ने कपड़े डिफरेंट पहनना शुरू कर दिए इसलिए डाइवोर्स बढ़ गई है? क्या हुआ है? क्या खाने के अंदर नमक तेज हो गया है? ठीक है। या नमक कम हो गया है? क्या हुआ है? या कोई बीमारी फैल गई है? ठीक है। कोई वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग डाइवोर्स ले रहे हैं या खुला ले रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मतलब खाना भी सेम है, सब कुछ कपड़े वही भी सेम है, सब कुछ वैसे ही। मौसम भी सेम है, रास्ते भी सेम है। तब्दील क्या हुआ है? ये मैं तो लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप सोचें 15-16 साल के अंदर पाकिस्तान में क्या चीज ऐसी आई है? मतलब नाज़रीन 2008 से 10 का जो पीरियड है उस वक्त से बात कर रहे हैं हम कि तब्दीली आना शुरू हुई है। 2008 से बात कीजिए 24 तक का ना, ठीक है। ठीक है ना, इस स्पैन को देखिए, क्या चीज ऐसी आई है पाकिस्तान में कि चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना कम कर रहे हैं, लोग बात सुनना कम कर रहे हैं, मर्द औरत की बात नहीं सुन पा रहा, औरत मर्द की बात नहीं सुन पा रही, दोस्त की बात नहीं सुन पा रहे, एक मजहबी एक फ़िक़े के बंदा दूसरे फ़िक़ा के बंदे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सेपरेशंस हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं, बच्चे पेरेंट्स से उलझ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों से उलझ रहे हैं। ये भी एक चीज़ प्रिवेल कर रही है माशरे के अंदर। बच्चे अब ये कहते हुए टीन्स कहते मिलते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, कौन सा कमाल किया? ठीक है, तो रीजन क्या है? मैं चाहूँ इसके ऊपर मैं तो बस 1 मिनट और दूंगा आपको कि क्या चीज़ ऐसी आई है कि जो पहले नहीं थी? क्या चीज़ ऐसी है माशरे में जो पहले नहीं थी और अब है? 2008-9 के बाद में ऐसा क्या सिफली हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? ऐसा काला तावीज़ कौन सा हुआ है? किसी ने कौन सी जो है वो पुतला गाड़ दिया पाकिस्तान का बहुत प्यारी कब्रिस्तान में कि आई जस्ट गॉट योर पॉइंट। बड़ा क्या जबरदस्त अंदाज है आपका बात करने का। मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं अगर गलत नहीं हूँ, सोशल मीडिया इज द आंसर। देख लें, कोई नई चीज अगर दिख रही है आपको तो मुझे तो आप पर छोड़ रहा हूँ, सोचे ये क्या ऐसा। आपने क्वेश्चन किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, यू हैव टू गिव द आंसर। जो इस वक्त देख रहे हैं मुझे और चले मैं आसान कर दूं, मैं आसान कर दूं। यस। अब कहने को तो ये बहुत ही पेरेंटल किस्म की बात लगेगी, ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से है, वो वाली बात नहीं है। आई एम टॉकिंग एज अ बिहेवियर पर्सन, आई एम टॉकिंग एज अ बिहेवियर थोड़ा इसको मैं चाहता हूं कि ऐसे बात कर रहा हूं। देखिए, एक शख्स सोशल मीडिया ब्राउज करता है, अब वो उस ब्राउजिंग में उसके सामने एक पोस्ट आती है, पोस्ट में सबसे पहले एक पीछे पिक्चर लगी है, उस पिक्चर के ऊपर इतना बड़ा मुंह बब्बर शेर का है, ठीक है। उस बब्बर शेर के मुंह के आगे अंग्रेजी में लिखा है, आई डू नॉट नीड एनीबडी, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम एनर्जाइज्ड एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ऑल आई केयर अबाउट इज मी। आपने देखा तो कहा वाह। अब वो सबलिमिनल इफेक्ट जो हुआ, वो बब्बर शेर की पिक्चर, फिर वो उस पर वो अल्फाज लिखे हुए, और थोड़ी देर के लिए आप खुद शेर बन गए। दिमाग के अंदर एक मैसेज गया कि हाँ अच्छा, आई डोंट नीड एनीबडी, हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। हाँ बिल्कुल ठीक बात। आगे बढ़े, किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी लियोनार्डो डिकैप्रियो या रॉबर्ट डाउनी जूनियर या इनमें से किसी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, और उसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड विद नथिंग, आई डिड नथिंग, आई जस्ट बिलीव्ड एंड अचीव्ड। अब ये किसी ने देखा, एक नौजवान ने, उसने कहा अच्छा, स्टार्टेड विद नथिंग, डिड नथिंग, जस्ट बिलीव्ड। अब वो घर बैठा हुआ है, मोबाइल ब्राउज कर रहा है, कह रहा है अच्छा, आई बिलीव मिलियनियर कोट्स लाइक दैट, मिलियनियर कोट्स के नाम के पेजेस। टू गुड। अच्छा, उसके बाद में एग्जैक्टली उसके बाद में एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनी हुई है, एक औरत है, ठीक है ना, उस औरत के इर्द गिर्द कुछ एब्स्ट्रैक्शंस बने हुए हैं। नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ डिवोर्स। नहीं, हाँ, उसमें वो बने हुए, उसके अंदर वो उसको एक बहुत ही कर्वी सा मेकअप दिया हुआ है, एक्सटेंडेड से उसके लिप्स है, एब्स्ट्रैक्ट इमेज है, और उसके अंदर उसने अच्छा कुछ भी नहीं, वो बहुत उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, उस औरत को, और बहुत इंडिपेंडेंट करने के लिए उसके हाथ में दे दे सिगरेट, ठीक है, इस तरह से है। अब नीचे एक कोट लिखा हुआ है कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ,
ठीक है ना, इफ यू डू दिस वंस आई विल फॉरगिव, इफ यू डू दैट ट्वाइस आई विल मेक माय वे एंड फाइन, इफ वन डोर क्लोजेस अनदर डोर ओपन्स, Okay. और ठीक है वला अना बला पला, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट ना। अब वो देखा एक ऐसी इमेजेस आपके ब्रेन पे जाके प्रिंट्स छोड़ते हैं, वो आपका ठीक है। सबकॉन्शियस मतलब माइंड। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश बहुत ही थोड़ी सी रही, मैं चाहूंगा इसको भी आप बड़े खूबसूरती से समअप करें। ये इम्पैक्ट इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है, डिवोर्स और जो खुला के केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक ये aspect, ये ये main एक reason हो aspect सकता है। फिर इधर ही सिखाते हैं आपको, मैं समअप कर रहा हूँ, इधर ही सिखाते हैं आपको कि आप किसी की बात ना सुने, इधर ही सिखाते हैं आपको सोशल मीडिया पे कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के ये नहीं है। बेसिकली गुलामी, किसी की बात सुन लेना, किसी की बात समझ लेना, किसी का एहसास कर लेना, ये गुलामी नहीं है, ये इंसानियत है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नासिर मुस्तफ़ा आपका, बड़ी खूबसूरती से आपने चीज़ों को समझाया, और कोशिश ये करेंगे हम कि अब हम बिहेवियर स्टडी जो है वो अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करें, ताकि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखकर खुद को रिलेट कर सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कहीं सेल्फ एनालिसिस के अंदर कुछ पता चल सका है कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या आप किसी ऐसे दहाने पे खड़े हैं जहाँ पर डिवोर्स या खुला की नौबत आ चुकी है, एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर ठंडे दिमाग से। अल्लाह हाफ़िज़।